क्या डिफिनीशन इसको पहले से ऑलरेडी पता है तुम लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाँ या ना बताओ। क्या पता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? ओके, यस, यस, चलो ठीक है। कुछ को यानी कि पता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, तो उसी का लिखेंगे। A differential equation of first order first degree is said to be homogeneous. Homogeneous differential equation कंडीशन होगा if it can be put in the form of, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? dy by dx is equal to फंक्शन ऑफ y by x। ध्यान देना, dy by dx is equal to फंक्शन ऑफ y by x। इसमें y by x अगर लिख पाओ, या बहुत सारा बुक ऐसा भी लिखता है, या बहुत सारा बुक ऐसा भी लिखता है और करके लिख देते हैं dy by dx इक्वल टू, यहाँ f1 कर दिया, f1 x कॉमा वाई और f2 x कॉमा वाई, ऐसा भी लिखता है अलग अलग। लेकिन ये ज्यादा सटीक लगता है, अच्छा लगता है ये वाला। इसमें थोड़ा सा और तामझाम हो जाता है, ठीक है। इसको अगर बोलोगे तो ये कहेगा कि ये होमोजेनियस होगा यदि तुम्हारा f1 और f2 जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन हो जाए ऑफ सेम डिग्री। होमोजेनियस फंक्शन अलग चीज होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अलग चीज होता है, ठीक है। अगर f1 और f2 होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हो, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बोलने के लिए फिर होमोजेनियस फंक्शन बताना पड़ेगा, उससे अच्छा हटा दो, ये वाला को ध्यान रखो, ठीक है। ये वालों को ध्यान रखो कि अगर ऐसा लिख दो फंक्शन ऑफ y by x, देन इट कैन बी सेड दैट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लिखे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि वेर f1, ताकि कभी तुम देखो किसी में तो ऐसा नहीं लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। f1 एंड f2 आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। होमोजीनियस जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा अपने साथ डिग्री रखता है, डिग्री कुछ ना कुछ होगा। होमोजीनियस फंक्शन शायद पढ़े हो गए, सक्सेसिव कैलकुलस पढ़े हो, उसमें भी होगा। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, हटा दो। या अगर जानना होगा तो नेट वगैरह गूगल सर्च कर लेना, बहुत तरह अलग अलग डिफिनेशन है इस सब का। कि एगो लैम्डा ले लो सच दैट कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई के लेके लैम्डा पर पावर के और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर इस तरह से लिख दिए किसी भी फंक्शन को यहाँ पे लैम्डा कोई कांस्टेंट है, बस जीरो को छोड़ के लैम्डा आर से कोई हो सकता है, तो इस फंक्शन को एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे और उसका डिग्री कितना होगा, ये जो के है ना वो वाला डिग्री हो जाएगा। अगर किसी भी फंक्शन को ऐसा लिख देंगे तो उस एफ एक्स वाई फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, कितना डिग्री का, के डिग्री का। अब जब दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर में मान लो अल्फा नीचे भी अल्फा, तो अल्फा अल्फा डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री वाला बात लिखे ही नहीं है, खाली लिख दिया होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन का एक छोटा सा कंडीशन है। अगर ये कर दिया तो इसका मतलब एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के। और जहां पे लेमडा जो है जीरो नहीं है, कहां से, कोई भी रियल नंबर से उठा सकते हो लेकिन जीरो नहीं लेना। तो ये होमोजेनियस फंक्शन का एक कंडीशन होता है चेक करने के लिए। इसको इग्नोर करो, देखना होगा और भी अच्छे से देख सकती हो, हम इस पे डिस्कस करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा अगर लिख पाओ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो वो होमोजेनियस फंक्शन है। सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या होगा बताओ? वर्किंग रूल बहुत सिंपल है, पढ़े भी होगे। पुट ऐसा ही लिख देते हैं वर्किंग रूल। पहले तो हम लिख देते हैं dy बाई डी एक्स जो भी है तुम्हारा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ऑलरेडी बहुत कोई जानते होंगे इसको क्या पुट करते हैं, किसी को पता है?
वाई बराबर वी एक्स, हाँ वाई बराबर वी एक्स, आदत है रटा हुआ ही एक तरह से है ना। पुट करते हैं इसको, मान लो स्टार वाई बराबर वी एक्स, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव करते हैं यहां से तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कहां से, स्टार इंप्लाई करेगा, अगर स्टार से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर फंक्शन ऑफ वी, क्योंकि वाई बाई एक्स का वैल्यू वी, फंक्शन ऑफ वी हो गया। ठीक है, अगर इसको और यहां देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख दो, तो इसके जगह पे कितना लिखा जाएगा, कहाँ गया, हाँ हाँ, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से x देखो, तो x से डी भी बाई डी एक्स बराबर एफ भी माइनस भी, दिस इज फंक्शन ऑफ भी, और इधर x है, इसका मतलब इंटीग्रेट 1 बाई एफ भी माइनस भी, ये हो गया डी भी, अब बराबर 1 बाई एक्स, ये हो गया डी एक्स, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट करो और आंसर तुम्हारे पास में है। और क्या, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर दिए, 1 बाई एफ भी माइनस भी, ये हो गया डी भी, बराबर इंटीग्रेट 1 बाई एक्स डी एक्स, और कोई ना कोई एक कांस्टेंट ले लिए, 1 बाई एक्स एलन एक्स कॉन्स्टेंट, और ये फर्स्ट ऑर्डर का तुम्हारा है, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। फाइन, यहाँ पे जो आंसर होगा v x और c में होगा, v का वैल्यू वापस y बाई एक्स पुट कर दोगे, तुम्हारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत क्वेश्चन में पहले से ग्रेजुएशन में कर चुके हैं। ठीक है, तो सीधे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब ये नहीं कि यही रख देना, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे तो सी हम पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख दिए, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अभी है 10-15 मिनट, इसका क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 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 देखते हैं, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, फटाफट कमेंट करो हाँ या ना, तब फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। तार भी लटक रहा है कुछ ज्यादा ही। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस यस, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन से देखा जाए, एक क्वेश्चन देते हैं, फेमिलियर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नॉर्मली तुम लोग बनाए भी होगे, ग्रेजुएशन में भी होगे, है ना। सॉल्व, ऐसा तो याद बहुत सारा आ रहा है, लेकिन कौन सा दे, वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स, सॉल्व वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स। बना पाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ क्या ये क्वेश्चन बनेगा, क्या ये क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व हो सकता है। यस यस, चलो ट्राई किया जाए, तुम भी करो हम भी करते हैं साथ ही साथ, चुपचाप तुम भी करो चुपचाप हम भी करते हैं, बताना फिर। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, रेडी, ठीक है, देखते हैं किसका पहले होता है ना। टाइम सेट करते हैं, 3 मिनट टाइम लेते हैं, 3 मिनट, साथ में स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। ठीक है? चलो देखते हैं पहला किसका होता है।
डन, टाइम भी इंड हो गया, डन भी हो गया, 3 मिनट पूरे पूरे तरीके से। सेम है, सेम है, सेम सेम सेम। चलो, यानी कि दोनों साथ में बना लिए है ना, जब तक तुम टाइपिंग किए मेरा भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस प्रोसेस को याद रखो, क्वेश्चन अब इसमें हम घुमाएंगे, इनको हम थोड़ा पहले जैसा भी लेके जाएंगे। इसका मतलब होमोजीनियस को कैसे करेंगे, रिड्यूस करके जो भी वर्किंग रूल उसका कहता है, फिर उसको अगेन वेरिएबल सेपरेबल लेके जाएंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल से उसको सॉल्व करेंगे।